तो आइए जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, मैंने किस ईयर में सीबीएसई बोर्ड क्या है वो लिखा है। तो ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन, कब का है 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या है डिफाइन टर्म करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी किससे करते हैं डिनोट, जे से करते हैं। तो सबसे पूछे जैसे चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा, वैसे करेंट डेंसिटी क्या होता है जे होता है, सिग्मा और जे होता है जैसे। तो यहाँ क्या है डिफाइन द टर्म करेंट डेंसिटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, मतलब किसी मेटेलिक कंडक्टर का करंट डेंसिटी को डिफाइन करना। एक तो ये हो गया। डिड्यूस द रिलेशन कनेक्टिंग करंट डेंसिटी जे एंड कंडक्टिविटी सिग्मा ऑफ द कंडक्टर व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। मतलब ये उसके बाद हमको फार्मूला बनाना है जे में सिग्मा में ई के साथ लेके, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमको डिफाइन करना है कि व्हाट इज जो है करंट, क्या है करंट डेंसिटी, व्हाट इज डिफाइन, मतलब फर्स्ट क्या है डिफाइन करंट डेंसिटी, उसके बाद क्या करना हमको और एक फार्मूला बनाना है जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में हम लोग प्रूफ जानते हैं और उससे हम लोग क्या करेंगे इसको जो है कोरिलेट कर लेंगे, ठीक है। आया समझ में। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले करना है कि व्हाट इज, ठीक है, करंट डेंसिटी। तो हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जे, ठीक है। करंट डेंसिटी सबसे पहले क्या लिखेंगे, करंट द रेशियो ऑफ, ठीक है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्या बोला द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल से जितना जो है पर यूनिट एरिया से करंट पास करता उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो करंट डेंसिटी। तो जे इक्वल टू होता है आई बाई कितना हो जाता है ए, क्या होता है जे इक्वल टू हो जाता है कितना आई बाई ए होता है। तो अगर यूनिट की बात करें तो एम्पियर अपान क्या होगा मीटर स्क्वायर, मतलब एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी हो जाएगी यूनिट। एम्पियर मीटर स्क्वायर क्या हो गया, तो करंट डेंसिटी का जो यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर था। तो और ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो दो चीज़ पता चला, इसकी यूनिट ये है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग जानते हैं रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट एरिया ऑफ मेटेलिक वायर, जिससे पास करता है उसकी यूनिट एरिया डिवाइड कर देंगे, हमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये डिफिनीशन हो। अब देखिए हमें क्या करना है, रिलेशन सेटअप करना है, क्या करना है रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन आप देखिएगा ध्यान से, रिलेशन कैसे बन सकता है। तो देखिएगा हम लोग डिफिनीशन इसको इरेज करते हैं तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, आया समझ में। या तो इसको हम चलिए इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। पूछा क्या आप समझ गए होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, एक तो फॉर्मूला हम लोग पाई गए जे इक्वल आई बाई ए। तो अगर हम यहाँ से बात करें आई इक्वल टू एन ई ए बी डी, क्या होता है आई इक्वल एन ई ए बी डी, ये करंट की वैल्यू होती है। हम लोग जानते हैं कि करंट इक्वल कितना होता है, तो एन ई ए बी डी, इसका प्रूफ करने के बाद ये फॉर्मूला आ जाता है कि आई इज इक्वल, इसका मतलब किसी वायर में किसी मटेरियल कंडक्टर्स में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन ई ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो उसमें जो करंट फ्लो करता हो, एन मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मतलब है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, बी डी का मतलब है क्या, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको बोलते हैं एवरेज मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या होगा एन ई ए बी डी हो गया इसकी वैल्यू।
तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग प्रूफ किए थे इसके पहले। किसका किए थे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रूफ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रूफ अगर आपको याद आ रहा होगा तो हल्का से मैं आपको याद दिला दूं, उसमें आया था ए टाउ। ठीक है, कितना आया था? एफ ए इज इक्वल, या तो कह सकते हैं ये जो वैल्यू आई थी फोर्स इक्वल टू आई थी, और फोर्स इक्वल एम ए इक्वल टू फोर्स इक्वल, देखिए यहाँ पे आ गया था हम लोग का कितना, नहीं ये आ गया था हम लोग का ए, और यहाँ टाउ आ गया था। ठीक है, और यहाँ से लिखेंगे एम इंटू फोर्स इंटू डिस्प्ले एफ इक्वल टू एम ए इक्वल टू ए टाउ, और यहाँ पे ये जो, अच्छा एक मिनट फिर से, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आई थी ए टाउ आई थी, याद आ रहा क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू आई थी ए टाउ आई थी, और एफ इक्वल जो, अगर फिर से आपको अच्छे से दिखा दूँ, चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए आई इक्वल एन ए बी डी होता है। तो हम लोग प्रूफ किए थे जब, तो हम लोग का आया था कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? ई होता है। ठीक है, फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कितने की इक्वल होती है? ई मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ लिखेंगे एम ए इक्वल टू ई, और यहाँ कितना होगा? ये ई हो गया, ये एम ए की वैल्यू। तो ए इक्वल टू अगर हम बात करें तो ई अपान कितना हो जाएगा? अपान हो गया एम। ठीक है ना, तो ये तो एक पार्ट हो गया। अब देखिए फिर से बी डी की वैल्यू जो आई थी वो कितनी आई थी? ए टाउ आई थी। तो यहाँ से ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो बी डी अपान टाउ हो जाएगा। ठीक है, इस ए की वैल्यू निकाल के अगर हम यहाँ रख दें तो ध्यान से देखिएगा, अगर इक्वेशन बनाए तो ये फर्स्ट हो गया, मान लीजिए ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया। तो सेकंड थर्ड से अगर लेंगे तो बी डी अपान टाउ इज इक्वल टू ई अपान कितना हो गया? एम हो गया। तो बी डी की जो वैल्यू आएगी ई अपान एम, और यहाँ पे टाउ आ गया। यही वैल्यू ले जा के फोर्थ से हम क्या करेंगे? इसी फर्स्ट में रख देंगे। तो देखिए जैसे ही रखते हमारा वैल्यू क्या आएगा? तो आई इज इक्वल टू बन के आएगा हमारा एन ई ए, और बी डी की वैल्यू ई टाउ अपान एम। ओके, अगर हम इस ए को इस तरफ कर दे आई बाई ए तो ये बनेगा एन, ध्यान से देखिए एन, और ई से ई मल्टीप्लाई होकर ई स्क्वायर हो गया, और यहाँ से हमने कर दिया टाउ अपान एम, और इसको हमने कर दिया क्या? ई लिख दिया बाहर। ठीक है, आया समझ में? तो ये हमारा ध्यान से देखिए आई बाई ए क्या होता है? जे हो गया। आई बाई ए इक्वल टू जे, आई बाई ए इक्वल टू कितना हो गया? जे हो गया। तो अगर हम यहाँ पे दिख रहा है तो जे इक्वल लिख सकते हैं आई बाई ए अपान, यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, जे इक्वल टू आई बाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन ई स्क्वायर टाउ अपान एम, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ई। ओके, अब ध्यान से ज़रा देखिए आप, तो ये हम लोग जानते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू होती है, ये किसकी होती है? तो ये 1/ρ की होती है, मतलब रजिस्टिविटी की ये वैल्यू होती है। किसकी होती है? रजिस्टिविटी की वैल्यू होती है। तो रजिस्टिविटी का उल्टा हम लोग जानते हैं कंडक्टिविटी होता है। तो देखिए हमारा प्रूफ इस तरीके से जे ई में क्या हो गया? जे सिग्मा ई में रिलेशन आ गया। आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, तब फिर आगे हम एक बार और समझा देते हैं आपको, समझ में आया कि नहीं। समझ में आया कि नहीं तब आपको मैं बताता हूँ। ठीक है ना, देखिए दिख रहा है ना, तो आपको देखिए क्लियर दिख रहा है ना, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। हाँ, तो देखिएगा, तो सबसे पहले फिर से एक बार समझाता हूँ मैं आपको। देखिए सबसे पहले, इसलिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन इरेज किया है। क्वेश्चन में पूछा है डिफाइन करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी हम लोग को याद होनी चाहिए। करंट डेंसिटी जो होती है वो हमारी होती क्या? करंट डेंसिटी सबसे पहले, तो करंट डेंसिटी जो होती है हमारी वो होती है हमारी जे। तो द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ क्या होगा? करंट क्या होगा? थ्रोइंग पर यूनिट क्या है? पर यूनिट एरिया या पर यूनिट कंडक्टिंग एरिया, पर यूनिट क्या होगा? एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे जे इक्वल आई बाई ए हो गया। ए मतलब इसका यूनिट आई का होता है एम्पियर, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर, या इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे चलिए, इसमें बोला है कि रिलेशन दिखाना, जे सिग्मा ई में रिलेशन दिखाना। तो हम लोग जानते बाय द डिफिनीशन
आई इज इक्वल एन ई ए बी डी, ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थे बी नो दैट आई इक्वल इतना, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ए मतलब जो है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कैपिटल ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो वायर होगा जो भी होगा उसका एरिया है, बी डी क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिप वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं अगर किसी मेटल या किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो जो फोर्स लगता है वो F इक्वल ई लग जाता है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक चीज़ याद रखेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में भी क्या होता है, हमारा जो है करंट डेंसिटी भी उसी डायरेक्शन होती है, ठीक है। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम होता है। तो F इक्वल हम लोग जानते हैं एम में होता है और ई है। तो ए की वैल्यू एक्सेलरेशन निकालने का मतलब किस वेलोसिटी से क्या कैसे एक्सेलरेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ए इक्वल ई अपॉन एम हो गया। इसको रोकिए। और हम लोग जो प्रूव किए थे डिप वेलोसिटी का पिछले वाले वीडियो में, तो डिप वेलोसिटी इक्वल ए टाउ होता है। तो उसके बाद क्या है, ए की वैल्यू निकालेंगे तो बी डी अपॉन टाउ हो जाएगा। ए दोनों इक्वेशन में दिख रहा है, कंपेयर के फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ ए की जगह लिखेंगे बी डी अपॉन टाउ, ई अपॉन एम यहाँ रखेंगे और बी डी निकालना, टाउ इधर चलाएगा, ई टाउ अपॉन एम हो गया। अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन 4 बना है बी डी की वैल्यू ले जाके फर्स्ट इक्वेशन में इसी बी डी की जगह रख देना है। तो जब रखेंगे तो ये इतना हो गया, और ई से हम ए को इसके नीचे कर दे, आई बाई ए हो गया एन, और यहाँ से क्या होगा, ई 2 बार है, ई स्क्वायर होगा, टाउ वैसे एम अपॉन ई हो गया। और ये हम लोग जानते पहले से कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, वो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो है कितना हमारा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले से आ चुकी है, इतनी रेजिस्टेंस की है। तो इसका मतलब उसका उल्टा होगा, तो ये क्या होगा, उसका उल्टा होता हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये, इसका मतलब। अब क्या करेंगे, और 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है कंडक्टिविटी। तो ये कितना होगा, चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन आ गया, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब, ठीक है, ओके।